लोकदल पार्टी जिंदाबाद, हरदार चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, और समाज जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिंदाबाद, हरदार चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, और समाज। और यहाँ हम सीट जीत कर दिखाएंगे। किसान मजदूर के लिए काम करा जाएगा, आम आदमी के लिए काम करा जाएगा। तो हम आगे सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी करेंगे और युवाओं के लिए जो भी रोजगार हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोजगार देने का काम। हमारे चौधरी अजीत सिंह का जमाना आया। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं ग्रीन पार्क कॉलोनी जो कि रुड़की में स्थित है और देवेंद्र चौधरी जी के यहाँ पे हम पहुंचे हैं जहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं हर्षवर्धन चौधरी जी, और साथ ही जो सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के संजीव तोमर जी वो भी पहुँचे हैं। तो मिलते हैं इनसे कुछ सवालों के साथ। तो आइए मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल है हमारा कि आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर थी उत्तराखंड के अंदर, लेकिन आज नई जान पहचान होती है, तो किस तरीके से आप पार्टी को सक्रिय करेंगे? देखिए ऐसा है, चौधरी चरण सिंह जी का ज़माना तो अलग था। उसके बाद हमारे चौधरी अजीत सिंह का ज़माना आया। अजीत सिंह हमारे बड़े सरल स्वभाव के नेता थे, तो उनका कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया कार्यकर्ताओं ने, जिस वजह से पार्टी आगे नहीं चल पाई। लोगों ने पद ली और घर बैठ गए, काम धरातल पर किसी ने नहीं किया। अब पार्टी है जयंत चौधरी जी की। जयंत चौधरी जी हर नेता से काम लेते हैं, धरातल पर जो दिखाई देता है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। पहले वाला कोई सिस्टम नहीं। अब आपने देखा होगा कि हम 2-4 महीने में ही कितनी आगे बढ़ गए। हम यहाँ पैर जमा चुके हैं पूरे। अगर धरातल के काम की बात हो रही है यहाँ पे, तो मंगलौर जो सीट है, मंगलौर सीट कभी राष्ट्रीय लोकदल की हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे कांग्रेस या बसपा ही है, और अभी हाल ही में विधायक मंगलौर के थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो ऐसे में उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि हमारे जो विधायक जी ख़त्म हुए हैं, ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत मैसेज है। ऐसा चलो जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह है कि हम मैदान में आए हैं और हर हालत में हम ये सीट पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम पुराना जो समय है उसे दोहराएंगे और यहाँ हम सीट जीत कर दिखाएंगे। इतिहास की अगर जो माने, इतिहास गवाह है कि हमेशा सहानुभूति में जो है सीट उसी को जाती है जो विधायक होते हैं। तो उनके जो बेटे हैं, सरबत करीम जी के बेटे हैं, ऐसा तो नहीं है सहानुभूति में वो जीतेंगे फिर राष्ट्रीय लोकदल? कोई अभी तो ये कोई पता नहीं वो किस पार्टी से लड़ेंगे। हो सकता है हमारी पार्टी से लड़ जाए। अब आगे पब्लिक की राय है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ प्रत्याशी हम लड़ाएंगे पूरी ताकत के साथ। प्रत्याशी कौन होंगे आपके? तो अभी बाद का विषय है, इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखते हैं, अभी लोगों के हमारे पास रिज्यूम आ रहे हैं, देखते हैं कौन प्रत्याशी जो बढ़िया होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। अभी जैसे कि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव नजदीकी है, ऐसे में लोकसभा का क्या भूमिका रहेगी राष्ट्रीय लोकदल की? नहीं, लोकसभा हम तो इंडिया के साथ, हमने जयंत जी से मांग की है कि हम यहाँ 1 या 2 सीटें दी जाएं उत्तराखंड में भी। जो भी सीट हमें मिलेगी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बात कर ली जाए तो सीटें प्लेन में मांगी है आपने या पहाड़ में मांगी? नहीं, अब जहाँ भी उनकी इच्छा है। वैसे तो हमने हरिद्वार और नैनीताल सीट की मांग कर रहे हैं। कौन सी सीट भी हमें मिलेगी हम उस पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सुना आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि 2 सीट यहाँ पे मांगी है, जो कि इंडिया गठबंधन हुआ है, उसमें अभी पार्टी निर्णय लेगी कि क्या होना है, उसमें क्या नहीं होना है। इसी के साथ ही हमारे साथ संजीव पवार जी हैं जो कि सचिव हैं, प्रमुख महासचिव हैं। तो संजीव जी, आप जैसे आए हैं यहाँ रुड़की, अगर तो बोला जाए तो प्लेन इलाका है, राष्ट्रीय लोकदल का बहुत ज्यादा बोलबाला था, लेकिन आज के टाइम पे राष्ट्रीय लोकदल बहुत ज्यादा अगर जो कहा जाए तो कोई नाम भी नहीं जानता। तो किस तरीके से आप पार्टी को सक्रिय करें? सर, पार्टी को मतलब जमीनी स्तर पर उतर के पार्टी को दोबारा से मजबूत करा जाएगा। जयंत जी के साथ लग के, हम सब भाइयों के साथ लग के पार्टी की सारी बातें जो चली गई थी उन्हें दोबारा से फिर मतलब जो उन्हें मजबूत करा जाएगा। अच्छा, जैसे और पार्टी है उनके बड़े बड़े दावे होते हैं, राष्ट्रीय लोकदल किन मुद्दों के साथ यहाँ पे अपनी भूमिका में मजबूत कर पाएगी? किसान मजदूर के लिए काम करा जाएगा, आम आदमी के लिए काम करा जाएगा। किसान मजदूर, अगर जो अभी बात कर ले किसानों की, तो किसानों में अभी बाढ़ पीड़ितों की बहुत ज़्यादा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की कोई भी भूमिका नजर नहीं आई किसान हित के लिए। नहीं सर, कुछ टाइम थे बीच में जो मतलब जो है पार्टी बिछड़ गई। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि भाई हमारे अजीत सिंह जी थे जो उन्हें जो है कुछ गलत लोगों ने गाइड करा, वे सही ज़मीन पर काम नहीं कर सके। आज हम दोबारा से पार्टी को सक्रिय करना चाहते हैं, दोबारा से पार्टी को मजबूत करा जाएगा।
अगर जब बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो राष्ट्रीय लोकदल इतनी सक्रिय पार्टी थी कि आज जो भी किसान संगठन बने हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल में से निकल के अगर जो करें तो तरह तरह के किसान यूनियन संगठन बने हुए हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल कुछ कारण रहे सर, जो भी पार्टी टूट के बिखर गई, दोबारा से सब भाइयों को मिलाया जाएगा, दोबारा से पार्टी को मजबूत करा जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि किसान संगठन दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल में जी सर, दोबारा से मजबूत करा जाएगा। किसान, जाट, मजदूर सबकी पार्टी आरएलडी है। तो सुना आपने कि जो भी किसान है, मजदूर है, सारे फिर से जमीनी स्तर पे राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ युवा नेता देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी से भी जानते हैं, पार्टी ने आपको यहाँ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से निर्वाह करेंगे। अगर तो बात करी जाए युवाओं की, तो युवा जो है आजकल रोजगार के मुद्दों में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बेरोजगार है ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज जो कार्यक्रम था वो मेरे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षभान चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा डेंगू से बीमार चल रहा था, मेरा हालचाल जानने के लिए, और हमारे जो विधायक जी जो हाजी सरवत करीम जी थे, उनकी शांति के लिए, संवेदना देने के लिए मंगलौर का कार्यक्रम था। और रही बात आपने जो मुझे क्वेश्चन किया युवाओं का सबसे पहले हम जो भी युवा हैं, आज तक जो भी उत्तराखंड के अंदर पार्टी रही है, उन्होंने किसी ने भी युवा और किसान मजदूर की बात नहीं की है। आज हम राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, हमारी किसान मजदूर और युवाओं की जो पार्टी है, हमारे नेता भी युवा हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा कर रहे हैं जयंत चौधरी जी, हम सभी को साथ लेकर, और अगर हमें मौका मिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हम आगे सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी करेंगे और युवाओं के लिए जो भी रोजगार हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। अगर तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड बनने की, तो उत्तराखंड में 70% जो रोजगार था उत्तराखंड के युवाओं के लिए था, लेकिन आज ये विपरीत हो रहा है। देखो, अब तो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी है वो क्या अपनाए, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। हम पार्टी को अपनी मजबूत करेंगे और युवाओं की हक की और किसान मजदूरों के हक की लड़ाई की बात करेंगे। तो सुना आपने, देवेंद्र चौधरी ने कहा कि किसान और युवाओं के हक की बात करेंगे। जमीनी स्तर पर रह के जो राष्ट्रीय लोकदल को ये लोग अब दोबारा से बुनियाद देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक सफल रहेगी। और साथ ही उपचुनाव में बताया है कि उपचुनाव में हो सकता है कि काजी सरवत करीम के जो बेटे हैं राष्ट्रीय लोकदल से लड़ लें, ये कहना मुश्किल है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।